खबर हम आपके सामने रखने हैं वो सियासत से हटकर है, वो रियासत की बात है, क्योंकि रियासत का मुस्तकबिल खतरे में है और इस बात का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। एनकाउंटर्स होते हैं, जाते हैं, सियासत हो रही है, नहीं हो रही है, अपनी बात अपनी जगह, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल किस तरीके से तारीख हो रहा है, डिटेल के साथ समझाएंगे आपको आसिफ रशीद। दिल थाम कर बैठिएगा। बिल्कुल, कल हमने मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखी हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर भी डिटेल वाइज जो रिपोर्ट्स आती हैं उनका भी हवाला दिया है। कल मंशियात के खिलाफ आलमी दिन मनाया गया, दुनिया भर के अंदर प्रोग्राम्स हुए, वॉक्स हुए, सेमिनार्स, रैलियां निकाली गई, लेकिन क्या यही काफ़ी हैं? जी बिल्कुल नहीं। इसका जवाब इसलिए नाम है क्योंकि जो आदादोशुमार आए हैं उसने सबकी नींद उड़ा दी है और ये आदादोशुमार अभी एक ही इदारे के हैं। अगर आप सरकारी आदादोशुमार के दोनों प्रोविंसेस के देखेंगे तो शायद आने वाले दिनों में और ये बढ़ेंगे। इस दिन पर जहां पर प्रोग्राम्स हो रहे थे, सेमिनार्स, वॉक्स, रैलियां हो रही थी, तो कश्मीर सूबे के अंदर और जम्मू के जो आदादोशुमार आए उसने ये बताया कि पिछले सालों के मुकाबले साल 2022 और 23 में भी उन लोगों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कल हमने आपको बताया था कि 30% का इजाफा पहले 5 महीनों के दौरान हुआ, ये 2023 की बात थी। लेकिन पिछले 2-3 सालों में क्या है, ड्रग एडिक्ट जो हैं, इनमें मर्द भी और खवातीन भी कैसे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स तक पहुंचे, उसकी जरा डिटेल सुन लीजिएगा। 5000 के करीब नए केसेस जो रजिस्टर हुए, जो इलाज मुआवजे की खातिर आए, इनमें मर्द भी थे, खवातीन भी थे। रवां साल के दौरान, इस साल के दौरान श्रीनगर का सबसे बड़े अस्पतालों में से एक SMHS हॉस्पिटल, जहां पर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर या इससे मुंसलिक लोगों की जिम्मेदारी है, काम करते हैं ऐसे लोगों पर जो मंशियात में फंसे हैं या इस लत में पड़ गए हैं। OPD के अंदर इस साल आप देखेंगे तो कितना फुटफॉल है, 37,000 के करीब, यानी 36,638 मर्द, 222 खवातीन। ऐसे पेशेंट्स आए, ऐसे मरीज आए जो नशा करते थे। और हैरानी की बात, आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें इनने सबसे ज्यादा ली हैं जो शायद नामुमकिन है। तो आगे बढ़िए, OPD के अलावा IPD की तरफ जाइए। 328 मर्द पेशेंट्स, 9 खवातीन इनमें शामिल थी। सरकारी आदादोशुमार इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि इन लोगों को यहां पर लाया गया अस्पताल में ड्रग डी एडिक्शन में काउंसलिंग के लिए, इलाज मुआवजे के लिए, जो ऑलरेडी कई सालों से इस पूरे काम। इस पर क्या आप थोड़ा और बड़े इसमें OPD और IPD में थोड़ी इसमें बात क्लियर कर दूं। OPD का मतलब ये कि जनाब इंसान बीमार हुआ, उसको अस्पताल लिया गया रूटीन चेकअप के लिए, लेकिन ये रूटीन चेकअप क्या था, इनको ड्रग डी एडिक्शन सेंटर SMHS अस्पताल से लिया गया और ये आदादोशुमार सिर्फ SMHS के आसपास के हम आपको बता रहे हैं। तो ये इतला की तकरीबन 37,000 या 36,000 के करीब बीमार सिर्फ साल 2023 में वहां पर इलाज के लिए आए। श्रीनगर के अंदर तो जरा होश के नाखून लीजिएगा, हम कहां की ओर जा रहे हैं। फिर IPD जिन्हें हमने इंडोर करवाया, एक तो हो गया, वो आगे रूटीन चेकअप के लिए चले गए। बाकी कुछ ऐसे पेशेंट जिन्हें एडमिट करना पड़ा, तो 328 मर्द और 9 खवातीन सिर्फ ड्रग की वजह से एडमिट हो पाई हैं इन 2-4-5 महीनों में। आगे बढ़िएगा। बिल्कुल, अब ये IPD OPD की जो आदादोशुमार है, इससे जरा और आगे आइए। अब ये जो ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले या ड्रग्स लेने वाले थे, इसमें ये पता चला कि 3036 केसेस 2022 से 2023 तक जो रजिस्टर हुए, इनमें से सिर्फ 2021 से 2022 के मार्च के महीने तक, एक साल के अंदर 2123 यानी तकरीबन 2200 के आसपास केसेस रिकॉर्ड किए गए। ये इस अस्पताल के आदादोशुमार है। और थोड़ा सा और आगे बढ़िए, 38,074 लोग जो फॉलोअप केसेस थे यहां से आगे, यानी मार्च 2022 से आगे केसेस मार्च 2023 तक आप देखेंगे। इस बीच वाले गैप में जो पिछले साल से अब तक इस मार्च के महीने तक अस्पताल आए, और इनमें ज्यादातर कौन से लोग थे जिनका बाद में पता चला, कुछ रूटीन चेकअप के लिए और कुछ का पर्टिकुलरली जिनको एडमिट किया गया तो पता चला ये भी ड्रग्स में मुब्तला थे, इस तरह का काम करते थे। इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी IPD जो आदादोशुमार रख रहे हैं, 370 के केसेस यहां पर आए। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, मेजॉरिटी ऑफ केस क्या थे, ज्यादातर केसेस आदादोशुमार से पता चला, सरकारी रिपोर्ट से पता चला कि या तो हेरोइन का इस्तेमाल करते थे या फिर इस तरीके से कोई नशे वाली चीज इस्तेमाल करते थे, जिसका आज के वक्त में मार्केट में आप देखते हैं रोजाना जो पकड़ा जाता है कि ये करोड़ों या अरबों रुपए का इंटरनेशनल मार्केट में था। तो यहां से भी एक हैरानी की बात कि सप्लाई चेन को या जब इसको ब्रेक करने की है तो हेरोइन का कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल और ब्राउन शुगर जैसी जो पॉपी स्ट्रॉ को रिप्लेस कर गई है, तो आप अंदाजा लगाइएगा कि सूरत-ए-हाल कितनी हाथ से बाहर जा चुकी है और तबाही के दहाने पर है। थोड़ा और आगे बढ़िएगा, 36,870 के आसपास ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जो तकरीबन 80% के आसपास बनते हैं। ये जो केसेस हमने गिनकर बताए हैं 38,074, इनमें से ड्रग एडिक्ट थे।
आदादोशुमार के मुताबिक, यानी कोई ना कोई ऐसी चीज लेते थे जिससे पता चला कि ये ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर वो लोग थे जो हेरोइन का इस्तेमाल करते थे। अब जो इम्हांस की रिपोर्ट है, डॉक्टर्स जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के, वो बताते हैं कि ओपीडी के अंदर मरीजों की तादाद बढ़ना और उनमें से ये पता चलना कि इनमें ज्यादातर लोग मंशियात का इस्तेमाल करने वाले थे। इस बात की वजाहत है, इस बात की तस्दीक होती है कि यूनियन टेरिटरी के इस खित्ते के अंदर यानी कश्मीर सूबे में, बिलखुसूस श्रीनगर के अंदर भी ऐसे लोगों की तादाद बढ़ी है जिनमें दोनों मर्द और खवातीन शामिल हैं, नौजवान भी हैं और जो बुजुर्ग हैं वो भी हैं, 40 प्लस भी और 50 प्लस भी, जिन लोगों ने ड्रग्स किसी न किसी तरीके से लिया है या इनको इसकी लत लग गई है, या अस्पताल के आदादोशुमार बताते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा, ओपीडी में जहां पर जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, जब ये पता करने की कोशिश होती है कि खवातीन कितनी हैं, मर्द कितने हैं, 17,733 मर्द पेशेंट्स, 159 यानी करीब 160 जो फीमेल पेशेंट्स थी वो ओपीडी के अंदर, यानी जो ओवरऑल रश देखा गया, जो मरीज लाए गए यहां पर एक। दूसरा आईपीडी के अंदर जो आए 239 मर्द पेशेंट और 3 में इनमें खवातीन ऐसी शामिल थी जिनका बाद में जाकर जो रिपोर्ट्स के जरिए तस्दीक हुई कि कोई ना कोई ऐसी चीज ली जो पता चलता है, तस्दीक करता है कि ये ड्रग एडिक्ट थे। यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अब जब माहिरीन के मशवरों की हम बात करते हैं तो वो तो बताते हैं कि जिस तरीके से जो आप आजकल के वक्त में जजमेंटल लोग हो गए हैं, चीजें इस तरीके से नहीं देखी जा रही हैं। मेजर कंसर्न पेरेंट्स के लिए है, सिविल सोसाइटी मेंबर्स के लिए, रिलीजियस स्कॉलर्स के लिए, लीडर्स के लिए, हुकूमत के इदारों के लिए या उन जिम्मेदारान के लिए जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो देखें कि अगर बिहेवियरल चेंजेस हैं या किसी न किसी तरीके से बच्चा जो है पूरी तरीके से उसका रवैया तब्दील हो गया है, पहले के मुकाबले उसमें कमजोरियां महसूस की जा रही हैं, दैट मींस कोई ना कोई इम्पैक्ट उस पर पड़ा है। लेकिन ये बात की सारी चीजें हैं, आदादोशुमार हम सबकी नींद खराब करने वाले हैं। और इसमें खतरनाक बात जो अब तक यहां लगी है, इशफाक पिछले दिनों हमने एक रिपोर्ट में बताया था कि अगर आप एक छोटी सी पैकेट भी हेरोइन का लेंगे तो वो भी कम से कम 4000 के आसपास उसकी कीमत जनाब। अब ये सिर्फ हमने SMHS के डाटे आज आपके सामने रखे, और डाटा रखने का सिर्फ ये मकसद है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब आप इसको एग्जैजरेट करके बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बयान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जनाब। आप ख्वाब गफलत में हैं, हम नहीं हैं। हम सोसाइटी को बगौर देख पा रहे हैं और हमारे पास जो इत्तलात और ख़बरें हैं वो हमें सोने से दूर रख रही है और हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि सोसाइटी एक पेज पर खड़ी हो और ड्रग्स के खिलाफ सफारा हो। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मजबूर करें कि वो काम करें। नो डाउट कि वो अपना काम कर रहे हैं। हर दिन हम देख रहे हैं 2-2, 4-4 लोगों को दर्ज लिया जाता है। NDSC एक्ट के तहत FIRs भी दर्ज हो रही हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं? कोडीन और वो छोटी छोटी दवाइयाँ बेचने वाले लोग हैं। ये कोकीन और ये 10 तरह की जो नई बीमारियां हमारी कश्मीर के अंदर आ रही है, आ कहाँ से रही है? कोई तो है जो इसकी पुष्ट पनाही कर रहा है, कहीं से तो ये सारी चीज़ें आ रही है और कोई ना कोई ऐसा है जिसके हाथ में ये सब कुछ है और इसको देखने की अशद ज़रूरत इस वक्त है। तो कोशिश करेंगे जी, आप भी अपनी तरह से काम करें, हम भी काम करें, तभी जाकर हम जम्मू कश्मीर को उड़ता जम्मू कश्मीर नहीं बनाएंगे बल्कि फलता फूलता हुआ जम्मू कश्मीर बनाएंगे। क्योंकि ये एक ड्रग एडिक्ट मतलब एक सोसाइटी के लिए नासूर है, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और आसपास के इलाके के लिए। तो ये जनाब एक आदमी नहीं होता, ये पूरी सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। बहुत सारे लोग हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। एक साथी ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इस वक्त जब ये सारी चीज़ें या ड्रग पेडलर्स की जो है या उनके साथ जुड़े हुए लोगों की रसाई ड्रग्स तक इतनी आसान हो गई है, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पर भी सख्ती से नजर रखने की जरूरत? बिल्कुल जी, मेडिकल प्रैक्टिशनर और कोरियर सर्विसेज पर, क्योंकि एक नया ट्रेंड हम देख रहे थे गुज़श्ता दिनों ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये कहा गया कि कोरियर सर्विसेज में भी इस तरीके की अब चीज़ें आ रही है कि दवाइयों को बाहर से लाया जाए। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर आज यही दरख्वास्त कि बराए करम इसको रोकिएगा और इसको रुकवाने में सबकी मदद कीजिएगा, चुप करके ना बैठिएगा, अदरवाइज तबाही हमारे घरों तक आ चुकी है। बहुत कम वक्त बचा है कि अगर हमने इसका नहीं मोड़ा तो हम सब इसकी लपेट में आएंगे और